हेलो गाइस, हाउ आर यू? कैसे हो सब लोग? तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट लेक्चर हमारे लॉजिकल रीजनिंग का। आज का लेक्चर जो है वो किसके ऊपर है? कैलेंडर के ऊपर। कैलेंडर का मतलब सर यहाँ पर हम सीखने वाले हैं कि किसी पर्टिकुलर डेट को कौन सा डे होगा, किसी पर्टिकुलर डेट को कौन सा डे होगा। डे मीन्स मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, कौन सा दिन होने वाला है। हम डेट सिर्फ हमें पता होगी, साल पता होगा, महीना पता होगा, और हम चुटकियों में आंसर निकाल लेंगे बिना कोई कोड जाने, बिना कोई लर्निंग किए। ठीक है जी, बहुत ही एक आसान सी ट्रिक के साथ। ठीक है जी, तो चलिए वन बाय वन इंफॉर्मेशन गेन करते जाते हैं और आगे आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है जी, तो चलिए कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन पहले मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, जो उम्मीद करता हूँ हम सभी बच्चों को आती होगी। ठीक है जी, चलिए जी, सबसे पहले मेरा क्वेश्चन है कि सर एक साल में कितने मंथ होते हैं? सर ये कोई पूछने वाली बात है? 12 महीने होते हैं। बिल्कुल सही जवाब बच्चों, एक साल में 12 महीने होते हैं। ठीक सर, एक साल में डेज कितने होते हैं? सर ये पूछने वाली बात थी। ये जो चीज है डिपेंड करती है दो बात पे। ये जो चीज है कि एक साल में कितने दिन है, ये डिपेंड करती है दो बातों पे। वो कौन कौन सी? क्या वो लीप ईयर है, क्या वो नॉन लीप ईयर है? क्या वो लीप ईयर है या नॉन लीप ईयर है? अब आपको पता है जो नॉन लीप ईयर होता है उसमें 365 डेज होते हैं। जो नॉन लीप ईयर होता है उसमें 365 डेज होते हैं, और जो लीप ईयर होता है उसमें कितने दिन होते हैं? 366 डेज। ठीक है जी, ये बात ऑलमोस्ट सभी बच्चों को पता थी। इक्का दुक्का स्टूडेंट्स को छोड़कर, एक दो स्टूडेंट को छोड़कर बाकी सभी बच्चों को ये पता था कि साल में 365 दिन होते हैं, उसमें महीने 12 होते हैं, लीप ईयर में 365 और 366 डेज होते हैं, और नॉन लीप ईयर में 365 डेज होते हैं। ठीक, अब अगला है वीक्स कितने होते हैं, सप्ताह। सप्ताह 52 ही होते हैं, वो आप कैलकुलेट करके देख लीजिए। 52 इंटू 7, 52 इंटू 7 होता है 364 डेज। ठीक है जी, 364 डेज। 52 क्या है? कंप्लीट वीक्स। 52 कंप्लीट वीक्स। एक साल में 52 वीक्स होते हैं कंप्लीट, चाहे वो लीप ईयर हो चाहे वो नॉन लीप ईयर हो। ठीक है जी, चाहे वो लीप ईयर हो चाहे वो नॉन लीप ईयर हो, क्या होता है? 52 वीक्स होते हैं। ठीक है जी, तो इसका मतलब है 364 दिन तो 364 डेज तो क्या हो गए? वीक्स में कन्वर्ट हो गए। अब उसके बाद अगर लीप ईयर हुआ, इसका मतलब साफ हुआ कि भाई जो लीप ईयर है उसमें 1 और डे है। वो कैसे? 364 डेज जो सप्ताह वाले हैं प्लस एक और डे बचा, तो 365 दिन पूरे हो गए जी। साल में 365 दिन ही होते हैं। ठीक है जी, सॉरी लीप ईयर नहीं, ये नॉन लीप ईयर का था। नॉन लीप ईयर में कितने होंगे? 2 दिन होंगे और डेज कितने होंगे? और डेज होंगे 2, और
नॉन लीप ईयर में कितने होंगे 1। वो कैसे, 364 प्लस 2 366, ठीक है जी, 366 दिन। और इधर नॉन लीप ईयर में 52 इंटू 7 दैट इज 364 डेज प्लस एक ओड डे हो जाएगा। तो टोटल कितने दिन हो गए, 365 दिन हो गए, ठीक है जी। टोटल कितने दिन हो गए, 365 दिन हो गए पूरे साल में, ठीक है जी। टोटल दिन 365 हो गए पूरे साल में हमारे, ठीक है जी। अब आपको पता लग गया साल में 365 दिन होते हैं, महीने 12 होते हैं, वीक्स 52 होते हैं, जो लीप ईयर होता है 365 डेज का होता है, सॉरी 366 डेज का, नॉन लीप ईयर 365 डेज का होता है। दूसरी बात, नॉन लीप ईयर में एक ओड डे होता है, नॉन लीप ईयर में एक ओड डे होता है, और लीप ईयर में 2 ओड डेज होते हैं, ठीक है जी, जो क्या है किसी सप्ताह में कन्वर्ट नहीं हो पाते, ठीक है जी। अब एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, अब पहली बात, लीप ईयर कौन सा होता है सर, अभी तक हमें यही नहीं पता। कई नालायक बच्चे ऐसे हैं जिनको लीप ईयर नहीं पता, तो लीप ईयर बता देते हैं, वो होता है विच इज डिवाइडेड विद 4, विच इज डिवाइडेड विद डिवाइडेड बाय 4, ठीक है जी। जैसे मान लीजिए 2000 सन 2000 है, वो डिवाइड करोगे 4 के साथ तो क्या होगा, वो डिवाइड हो रहा है पूरा, 500 आ गया, ठीक है जी। 2016 को 4 के साथ डिवाइड करोगे, 4 पंजे 20 0 4, ठीक है जी। और 2018 को 4 के साथ डिवाइड करोगे तो होगा डिवाइड, नहीं होगा, तो इसमें लीप ईयर कितने हो जाएंगे, 504 लीप ईयर हो जाएंगे, और 2 नॉन लीप ईयर हो जाएंगे, ठीक है जी। ये तरीका होता है लीप ईयर और नॉन लीप ईयर देखने का, ठीक है जी। ये जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है, ये पूरा और डेज के ऊपर डिपेंड करता है। इसका जो सारा रूल है कैलकुलेट करने का किसी पर्टिकुलर डेट को कि क्या डे होगा, वो टोटली डिपेंड किसके ऊपर करता है, ओड डेज के ऊपर, कि ओड डेज, नंबर ऑफ ओड डेज कितने होंगे, ठीक है जी, नंबर ऑफ ओड डेज कितने होंगे। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं, अगर कोई मान लीजिए कोई सन किस तरीके से दिया हुआ है आपको, 1000, 1200, जो मतलब हंड्रेड्स में दिया हुआ है, ठीक है, 1600, 2000, ठीक है। तो इसको मेजर करने का क्या तरीका होता है कि क्या वो लीप ईयर है या नॉन लीप ईयर है, तो जो डिवाइडेड बाय क्या हो जाए 400, जो 400 के साथ डिवाइड हो जाए वो लीप ईयर होगा, ठीक है जी, जो 400 के साथ डिवाइड हो जाए वो लीप ईयर होगा। अब जैसे कि 1200 डिवाइड बाय 400 करोगे तो 3 लीप ईयर है, 1600 डिवाइड बाय 400 करोगे वो भी लीप ईयर है, 2000 डिवाइड बाय 400 करोगे डिवाइड हो जाएगा टोटली, 1000 डिवाइड बाय 400 करोगे तो क्या होगा चेक कर लीजिए, 1000 डिवाइड बाय 400 तो 4 दूनी 8, नहीं हुआ ना, ठीक है जी। तो ये क्या हुआ, 1000 क्या है, नॉन लीप ईयर है, ठीक है जी।
तो चलिए एक छोटी सी चीज आपको याद करनी है, वो क्या है, 100 ईयर्स में आपके 5 ओड डेज होते हैं। ठीक है जी, 100 ईयर्स में आपके 5 ओड डेज होते हैं, याद रखना, नंबर 1। नंबर 2, तो उसका डबल करके देखें फिर, 200 साल में, ये जब हम सम करेंगे अब आपको और लॉजिकली अपने आप पता लग जाएगा कि हाँ हम सही काम कर रहे थे। 200 साल में, अगर 100 साल में 5 हैं तो 200 साल में कितने हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे। तो कितने और डेज हो गए, 10। ठीक है जी, 10 और डेज हो गए। पर देखा जाए 10 और डे अगर हों तो इसका मतलब है 7 दिनों का एक हफ्ता बनता है। तो ये तो कंप्लीट वीक हो गया, कंप्लीट वीक हो गया। अगर 10 में से एक हफ्ता निकाल दोगे, 7 दिन, तो कितने रह गए रिमेनिंग, 3 और डेज रह गए रिमेनिंग। 100 साल में 5 और डे हैं। ठीक है जी, तो 200 साल में कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। 200 साल में कितने हो जाएंगे, 10। अब उस 10 दिन में एक हफ्ता पूरा आता है, 7 दिन का एक हफ्ता होता है। ठीक है जी, 7 दिन का एक हफ्ता होता है। तो कितने बच गए, 3 दिन बच गए और डेज। ठीक है जी, तो 200 दिन में कितना हो गया, 200 दिन में कितने और डेज, 200 साल में कितने हो गए, जो 200 के साथ होगा ईयर डिवाइड और 200 ईयर्स वाला, उसमें 3 और डेज हो जाएंगे। ठीक है जी, अब तीसरा चलते हैं, 300 साल। तो इसमें कितने होने चाहिए, 5 इंटू 3, 15 डेज होने चाहिए। ठीक है जी, अब आपको पता है 15 डेज में, 15 डेज तो वो आ गए जो 2 हफ्ते में ही, बीच में 2 हफ्ते निकल जाएंगे, 2 हफ्ते फुल हो जाएंगे, 15, 14 दिन तो ये माइनस हो गए जो कंप्लीट वीक्स हो गए। तो ओड डे कितने बने, सिर्फ 1 ओड डे। ठीक है जी, तो क्या हुआ, 100 साल में 5 ओड डे होते हैं, 200 साल में कितने होते हैं, 3 ओड डे होते हैं। मैं इसको हाईलाइट भी कर देता हूं साथ साथ, 100 साल में 5, और आप इसका समरी लिख लेना साइड पे, 200 साल में 3, और 300 साल में कितने, 1। ठीक है जी, चलिए जी, चलिए सर, अब चौथे नंबर पे 400 साल। 400 साल में अगर देखिए, एक साल में, अब आपको पता है जो साल 400 के साथ डिवाइड हो जाए, जो साल 400 के साथ डिवाइड हो जाए वो तो क्या हो जाता है, लीप ईयर। ठीक है जी, 100 ईयर वाला 400 के साथ डिवाइड नहीं होता। ठीक है, तो देखा जाए 100 साल में कितने और डेज थे, 100 साल में कितने और डेज थे, 5। और ये क्या है, 100 का 4 टाइम है, तो इंटू 4 कर देंगे, 20 और डे हो गया। अब आपको पता है 400 साल, जो 400वां साल होता है वो ओड लीप ईयर होता है। लीप ईयर में एक दिन एक्स्ट्रा होता है, लीप ईयर में एक दिन एक्स्ट्रा होता है। ठीक है जी, तो एक दिन ये एक्स्ट्रा हो गया, तो टोटल दिन कितने हो गए, 21 दिन। ठीक है जी, 21 ओड डेज। अब 21 को डिवाइड कर दोगे 7 के साथ, तो ये कंप्लीट 7 वीक्स आ जाएंगे, कंप्लीट 7 वीक्स आ जाएंगे। ठीक है जी, तो इसका मतलब है यहां पर 0 और डेज हो गए।
तो समरी क्या लिख सकते हो आप, अगर लिखना चाहो तो समरी क्या है आपके लिए, नंबर 1, 100 साल में कितने ओड डेज होते हैं, 5 ओड डेज। 200 साल में 3, 300 साल में 1, और 400 साल में 0। ठीक है जी, ये समरी है। ठीक है जी, तो फटाफट पहले आप इतना कॉन्सेप्ट कॉपी करिए, ठीक है जी, फिर हम आगे चलेंगे। तो फटाफट 1 बाय 1 इतनी चीज़ आप कॉपी करिए स्क्रीन पे जो आपको दिखाई दे रही है, फिर हम 1 बाय 1 क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे बच्चों। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपने कॉपी कर लिया होगा। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया, जिसमें मैंने आपको जो रूल्स बताने थे बता दिए। अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे 1 बाय 1, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है जी, तो अब हम कोई भी किसी भी टाइप का क्वेश्चन जो है कर सकते हैं बड़े ही आसानी से। तो लीजिए, मेरा पहला क्वेश्चन क्या है आप सबसे, अगर मैं जानना चाहता हूं कि भाई 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? ठीक है जी, क्या डे था जिस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, उस दिन क्या डे था? ठीक है जी, तो मैं किस तरीके से इसको निकाल सकता हूं? तो चलिए, ये हमारा क्वेश्चन है और लीजिए ये हमारा आंसर है, सॉल्यूशन है।
ठीक है जी। अब इसको पहले क्या होता है, जो साल के बारे में पूछा हुआ है वो हमारा क्या है, इनकम्प्लीट है, तो उसको पहले निकाल दीजिए साइड पे। तो देखा जाए हमारे पास कंप्लीट ईयर्स कितने हैं, 1946 कंप्लीट ईयर्स। वन नाइन फोर सिक्स कंप्लीट ईयर्स हैं। ठीक है जी। अब इसको मैं कैसे लिखूंगा, 1600 प्लस 300 प्लस 46। अब ये क्यों, क्योंकि आपको पता है जो 400 के साथ डिवाइड होते हैं, जो 400 के साथ डिवाइड होते हैं उनमें लीप ईयर कितना, उनमें ओड डेज कितने होते हैं, उनमें ओड डेज कितने होते हैं। पहले मुझे सबसे पहले स्टेप वन क्या करना है, जब मुझे किसी पर्टिकुलर डेट के अकॉर्डिंग, पर्टिकुलर डेट अगर मुझे दी है तो मुझे डे निकालना है कि वो कौन सा वार है। अगर किसी बच्चे को संडे मंडे ट्यूसडे नहीं आते तो मैं फटाफट बता देता हूँ, हमारे सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 1 वीक में 7 डेज होते हैं बच्चों। ठीक है जी। मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। ठीक है जी, करेक्ट है। चलिए जी, अब देखिए 1600 तो कंप्लीट ईयर हो गए जो 400 के साथ डिवाइड हो रहे हैं, तो इसमें 0 ओड डेज हो गए, 0 ओड डेज। ठीक है जी, करेक्ट है, बिल्कुल बिल्कुल सही है सर। अब 300 साल, हमने क्या किया था, 100 साल में, तभी तो हम क्यों कर रहे थे, 100 में, 200 में, 300 में, 400 में कितने और डेज हैं। 400 वाला तो झंझट ही खत्म हो गया, 400 तो लीप ईयर है, तो उसमें और डेज कितने हो जाएंगे, 0। तो मैंने आपको क्या बताया था, 100 डे, जो 100 ईयर्स होते हैं उसमें 5 और डेज होते हैं, 200 में कितने होते हैं, 200 में अगर 100 में 5 है, 100 में 5 है तो 200 में कितने हो गए, 10, 10 में से 7 निकल के 3, मतलब 100 ईयर्स में 5 और डेज थे, 200 में कितने थे, 200 में हमारे कितने थे, 3 डेज, 3 और डेज कितने, 200 साल में। और तीसरे में 3 में कितने थे, 300 में कितने थे, 1। ठीक है जी, 1 क्यों, क्योंकि अगर 100 में 5 है, 5 दिए 15, 15 में से 2 हफ्ते निकाल देंगे 14, तो कितने बचे, 1। तो 300 साल में कितने ओड डे हो गया, 1 ओड डे। ठीक है जी। अब बचा 46, 46। अब ये जो 46 है, इसमें आपको पता है कितने लीप ईयर हैं, 11 लीप ईयर है। वो कैसे पता लगा, 11 इंटू 4 44, 11 इंटू 4 44, तो 11 इसमें क्या हुआ, लीप ईयर हो गए। 46 में से 11 लेस कर दोगे, 35, 35 नॉन लीप ईयर हो जाएंगे। 46 ईयर्स में से 35 तो क्या हो गए, नॉन लीप ईयर, और 11 क्या हो गए, लीप ईयर। अब आपको पता है हर लीप ईयर में कितने ओड डे होते हैं, 2 ओड डे होते हैं। तो 11 इंटू 2 कितना हो गया, 22, 22 ओड डेज। ठीक है जी। और आपको पता है नॉन लीप ईयर में तो एक ही ओड डे होता है, 35 इंटू 1 35, 35 ओड डेज। ठीक है जी, तो लीजिए ये टोटल ओड डेज आ गए कितने, 1 और 22 23, 23 और 35, 23 प्लस 35 दैट इज 58, 58 ओड डेज। ठीक है जी, 58 ओड डेज।
करेक्ट है जी, सिंपल है बिल्कुल। यहाँ तक तो आपको कोई मुश्किल नहीं आई, सारा का सारा जो हमने पहले किया था उसी के अकॉर्डिंग ही हमने ये वाला क्वेश्चन बड़े प्यार से यहाँ तक कर दिया। अब आगे का रास्ता भी बहुत आसान है। ठीक है जी, आगे का रास्ता क्या है? अब देखिए इस साल में कितने 1 जनवरी से लेकर 15 अगस्त तक का टाइम निकल चुका है। ठीक है जी, 1 जनवरी से 15 अगस्त तक का टाइम निकल चुका है। अब कितने दिन निकले हैं ये भी देखना होगा। इसके लिए पेन कर लेते हैं चेंज। जनवरी के 31 दिन निकल चुके हैं, फरवरी के 28 दिन। ये भी याद रखना कि जो साल हम देख रहे हैं वो लीप ईयर है, नॉन लीप है। नॉन लीप ईयर है 47। मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 15। ठीक है जी, कितने दिन निकल चुके हैं? तो चलिए देखते हैं। जनवरी के 31, 21 फेब, 31 मार्च, 30 अप्रैल, 31 मई, 30 जून, 31 जुलाई, 15 अगस्त। तो 227 दिन हो गए जी, 227 डेज निकल चुके हैं, 227 दिन निकल चुके हैं। अब देखने वाली बात है, इसको अगर आप डिवाइड करोगे 7 के साथ, तो चलिए 227 को 7 के साथ डिवाइड करोगे तो 7 या 21, 7 या 21 और ये 1 बच जाएगा 7। ठीक है जी, 7 और 7 दूनी 14, 7 × 2 14। तो ये क्या हो गया, 3 और डेज हो गए। तो 3 और डेज यहां पर बच गए, 3 और डेज यहां पर बच गए हमारे पास। ठीक है जी, तो यहां पर कितने थे, 58 प्लस 3 और डेज, तो टोटल कितने हो गए, 61 और डेज। ठीक है जी, 61 और डेज हो गए, 61 और डेज को बस अब फाइनली अब हमने देख लेना है, 61 और डेज को डिवाइड कर देंगे 7 के साथ। तो लीजिए फाइनली 7, 61, तो ये कितना हो गया, 7 × 8 56, राइट 56, और ये कितना बच गया आपका 5। ठीक है जी, 5 और डेज। अब आपको क्या देखना है, अब आपको ये देखना है कि जो 5th डे है, हफ्ते का 5वां दिन है, वही हमारा आंसर है। तो लीजिए हफ्ते का 5वां दिन कौन सा है, फ्राइडे। तो फ्राइडे हमारा क्या हुआ, आंसर। जो हमारा एक पवित्र बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन था हम लोगों के लिए, आज़ादी का दिन 15 अगस्त, वो कौन सा था, फ्राइडे का था। ठीक है बच्चों, फटाफट देखिए एक बार दोबारा रिकॉल करते हैं। पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें ये देखना है कि साल कंप्लीट कितने हुए हैं। तो सबसे पहले 1946 ईयर कंप्लीट थे। ठीक है जी, उसको हमने डिवाइड कर दिया, पहले जो 400 के साथ डिवाइड होते हैं 1600 प्लस 300, और ऊपर वाले साल कितने बचे 46। उनमें देखा 1600 में 0 और डेज, 300 में 1 होता है, 46 को हमने इस तरीके से कैलकुलेट किया। ठीक है जी, 46 को हमने इस तरीके से कैलकुलेट किया कि भाई 46 में 11 तो लीप ईयर होते हैं और 35 नॉन, तो 11 हर लीप ईयर में 2 और डे होते हैं। ठीक है जी, तो 11 × 2 किया 22 और 35 × 1 किया 35, तो टोटल और डेज कितने हो गए, 58 और डेज हो गए। ठीक है जी, 58 और डे हो गए। और उसके बाद फिर हमने देखा कि कितने दिन निकल चुके हैं, कितने दिन निकल चुके हैं, दिन 1 जनवरी से लेकर 15 अगस्त तक के निकल चुके हैं। ठीक है जी, 15 अगस्त तक निकल चुके हैं। तो ये दिन हो गए हमारे कितने, 227, 227। फिर हमने देखना है
इनमें कंप्लीट वीक्स कितने हो चुके हैं? कंप्लीट सप्ताह हो चुके हैं 32, कंप्लीट वीक्स हो चुके हैं 32, और इनकम्प्लीट डेज कितने रह गए हैं? 3 और डेज, इनकम्प्लीट 3, तो ये 58 में ऐड हो जाएंगे 3 और, तो 61 और डे हो गए हमारे पास टोटल मिलाकर। तो इसको हमने डिवाइड किया तो देखा कि हमारे पास 5 और डे अभी भी बचे हैं। ठीक है जी, इस तरीके से हमारा आंसर आया। ठीक है जी, ये हमारा आ गया आंसर फर्स्ट एग्जाम्पल का। ठीक है जी, बड़े ही आराम से हम इस तरीके से क्वेश्चन वन बाय वन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए एक और एग्जाम्पल बच्चों लेंगे। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट डे हमारा, हमारे देश के लिए, 26 जनवरी 1950। ठीक है जी, रिपब्लिक डे। अब देखिए इसमें 1950 को तो हम क्या करेंगे, साइड कर देंगे, क्योंकि 26 जनवरी 1950 1950 का ही देखना है ना हमने कि 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। ठीक है जी, डे कौन सा था। तो हमारे पास कुल मिला के साल किस तरीके से हुए, 1600 प्लस 300 1900 हो गए, प्लस 49। ठीक है जी, अब फटाफट देखेंगे जी, हमारा सॉल्यूशन शुरू हो चुका है। 1600 ईयर्स में 0 और डे होते हैं। ठीक है जी, प्लस 300 में हमारे कितने होते हैं, सिर्फ एक और डे होता है। अब चलिए देखते हैं 49 में कितने होते हैं। 12 होते हैं लीप ईयर, क्योंकि 12 इंटू 4 करोगे 48 आ जाएगा, 48। और बाकी कितने बचे, 49 में से अगर आप 12 लेस करोगे तो 37 आपके क्या हो जाएंगे, नॉन लीप ईयर। तो 12 इंटू 2 कितने होते हैं, 24। 24 हो गए आपके क्या, लीप ईयर में और डेज। और 37 क्या हो गए, नॉन लीप ईयर में और डेज हो गए। तो लीजिए ये हमारे टोटल और डेज हो गए 25 प्लस 37, 25 प्लस 37, दैट इज 62, 62 ओड डेज। यहाँ पे तो बहुत ही आसान है, क्योंकि हमें क्या देखना है, 26 जनवरी को देखना है। तो सिर्फ और सिर्फ कितने दिन निकले हैं, 26 दिन। तो लीजिए 7 या 21, 21 और 5, 5 और डेज यहाँ पर हो गए, 5 और डेज यहाँ पर हो गए। ठीक है जी, तो लीजिए प्लस कर दीजिए 5 यहाँ पर, 5 और डेज यहाँ पर ऐड कर दीजिए, तो ये हो गए 67, 67 और डेज। ठीक है जी, 67 और डेज यहाँ पर हो गए। तो फाइनली चेक करते हैं, 7 इंटू 67, 7 इंटू 9, 9 सत्ते 63, और ये कितने बचे, 4 डेज, 4 और डेज हमारे पास ये बचे हुए हैं। ठीक है जी, तो फाइनल आंसर आ गया 4। 4 मतलब सप्ताह का चौथा दिन, वीक का फोर्थ डे कौन सा होता है, थर्सडे। तो ऑन 26 जनवरी 1950 डे वाज थर्सडे। राइट, और आंसर इज 4, दैट इज थर्सडे, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। ठीक है जी, बिल्कुल आसान था। अब अगर इसी को हम थोड़ा सा
आगे चलते हैं। अब ये हमारे इंस्टीट्यूट के मटेरियल में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्योंकि आपको पता है बहुत ही लिमिटेड से क्वेश्चन दिए गए हैं, वहाँ पर बहुत ही लिमिटेड से क्वेश्चन दिए गए हैं, 4-5 क्वेश्चन ही हैं, ठीक है। तो उसमें एक एग्जांपल दी हुई है कि बताइए 26 जनवरी 2012 को राइट, यस, 26 जनवरी नहीं, 15 अगस्त, सॉरी, इंडिपेंडेंस डे पूछा हुआ है। उन्होंने क्या क्वेश्चन क्या है मैं आपको पूरा लिख के बता देता हूं। क्या क्वेश्चन है हमारा, 2012 जनवरी फर्स्ट डे इज संडे। क्या बोला है उन्होंने, 2012 जनवरी को फर्स्ट डे कौन सा था, संडे था, ठीक है जी। इज द इंडिपेंडेंस इंडियन इंडिपेंडेंस डे ऑफ द सेम ईयर, ठीक है जी। अब आपको बताना है इन विच डे, सॉरी मिसिंग हो गया, 2012 जनवरी फर्स्ट इज संडे, यहाँ पर था हमारा देन विच डे इज द इंडियन इंडिपेंडेंस डे ऑफ द सेम ईयर, ठीक है जी। इंडियन इंडिपेंडेंस डे कौन सा होता है, 15 अगस्त। 15 अगस्त 2012 को कौन सा दिन होगा, या था, सॉरी था, 15 अगस्त 2012 को कौन सा दिन था, अगर फर्स्ट डे ऑफ जनवरी 12 का क्या है, संडे है, ये हमारे लिए इररिलेवेंट है, छोड़ दीजिए ये बात को। ये देखिए वही 2012 सन में, सन ईयर 2012 में इंडिपेंडेंस डे कौन सी डे को आया था, डेट 15 अगस्त 2012 को क्या वार था, क्या डे था, ठीक है जी। तो चलिए बढ़ते हैं। अब 2012 में से आपको बताया 2012 तो छोड़ देंगे, तो कंप्लीट ईयर कितने हो गए, कंप्लीट ईयर हमारे हैं 2011, कंप्लीट ईयर कितने हैं 2011, ठीक है जी। और मैंने आपको क्या बोला था, जो 400 के साथ यहाँ पर किस तरीके से लिखेंगे हम, 2000 + 12, ठीक है जी, क्योंकि 2000 डिवाइड बाई 400 करोगे तो 5 आ जाएगा, तो यहाँ पर 0 ओड डेज हो गए, प्लस 12 साल में 12, सॉरी 11 11 11, क्योंकि 12 तो कंसीडर नहीं करा ना हमने, 11 कंप्लीट ईयर हो गए, ठीक है जी। इसमें 4 × 2 करोगे तो 2 क्या हो गए, लीप ईयर हो गए, 2 लीप ईयर हो गए, और 9 नॉन लीप ईयर हो गए, ठीक है जी। तो 2 × 2 क्या करोगे, 4, 4 ओड डेज ये हो गए, प्लस 9 ओड डेज ये हो गए, तो टोटल 9 और 4 9 और 4 13 ओड डेज हो गए आपके पास, 13 ओड डेज, 13 ओड डेज आपके पास ये हो गए, ठीक है जी, करेक्ट है। अब कितने दिन निकल चुके हैं, 15 अगस्त 2012 तक निकल चुके हैं, 15 अगस्त तक निकल चुके हैं, सॉरी। तो चलिए फाइंड आउट कर लेते हैं कितने दिन हो गए जनवरी के, इस बार कैलकुलेटर पे ही कर देते हैं, साथ साथ आप भी मेरे कैलकुलेट करते जाइए। जनवरी में कितने हैं, 31, फरवरी में कितने हैं, 28 ही हैं, क्योंकि ये कैलेंडर ईयर
हाँ कैलेंडर ईयर है 12, बिल्कुल कैलेंडर ईयर है, 29 होंगे। जनवरी में 31, फरवरी में 29, मार्च में 31, अप्रैल में 30, मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31, अगस्त में 15। तो टोटल दिन हमारे निकल चुके हैं कितने, 228 दिन, 228 डेज। ठीक है जी, तो चलिए इसमें देखते हैं कितने और डेज हैं। 7 2 2 8, तो 7 इंटू 3 21, 1 18, 7 इंटू 2 14। तो ये कितने और डेज हो गए, 4 और डेज हमारे पास यहाँ हो गए। ठीक है जी, 4 और डेज यहाँ पर हो गए। तो 13 + 4 17, 17 और डेज हो गए। तो चलिए चेक करते हैं। 7 17, अब 7 इंटू 2 करोगे 14 हो जाएगा। तो 3 और डेज हो गए यहाँ पर। 3 और डेज का मतलब क्या है, तीसरा दिन। ठीक है जी, फाइनल आंसर हमारा क्या होगा, थर्ड डे। थर्ड डे कौन सा होता है, पहला होता है हमारा मंडे, दूसरा होता है ट्यूसडे, और तीसरा वेनसडे होता है बच्चों। तो हमारा आंसर क्या हो गया, वेनसडे। मतलब क्या हुआ, 15 अगस्त 15 अगस्त 2012 को कौन सा डे होगा, वो होगा वेनसडे। सो आवर आंसर इज वेनसडे। ठीक है जी, बिल्कुल आसान था, बिल्कुल आसान है। ठीक है जी, तो चलिए एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अब जरा इंस्टीट्यूट का एक और क्वेश्चन करेंगे जो हमारी बुक में स्टडी मैट में दिया हुआ है, जो आपको मिल जाएगा पेज नंबर 176 पर। ठीक है जी, 176 पेज पर आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन क्या है बच्चों, क्वेश्चन है इफ अरुण's बर्थडे is on 25th May, which is Monday. Which is Monday. And his sister's birthday is on 13th July. Which day of the week is his sister's birthday? ठीक है जी, क्या कह रहे हैं, साल नहीं बताया हुआ, अब नहीं बताया तो हम मान लेते हैं हमेशा कि नॉन लीप ईयर है। ठीक है जी, वो बोल रहे हैं कि अरुण, मान लीजिए मैं हूँ, ठीक है, मेरा बर्थडे कब है, वैसे है नहीं, मेरा बर्थडे 10 दिसंबर को आता है। ठीक है, और अरुण, मान लीजिए मैं हूँ, अरुण का बर्थडे कब, मेरा बर्थडे कब है, 25 मई को, जिस दिन क्या है, मंडे है। ठीक है जी, और मेरी सिस्टर का बर्थडे कब है, 13 जुलाई को है, 13 जुलाई को है। ठीक है जी, 13 जुलाई को। अब मुझे क्या देखना है, 13 जुलाई को, 13 जुलाई को कौन सा दिन होगा, 13 जुलाई को कौन सा दिन होगा। ठीक है जी, डे बताना है आपको। तो यहाँ पर सॉल्यूशन निकालने का तरीका बहुत ही आसान है, फटाफट विद इन 1 मिनट आपका निकल जाएगा। अब देखिए, अब फटाफट नंबर ऑफ डेज काउंट करिए। मार्च में, सॉरी जनवरी में 31, फरवरी में
28, मार्च में 31, अप्रैल में 30, जून में मई में 31, जून में 30, ठीक है जी, और जुलाई में 13 दिन। तो ये कितने दिन हो गए? 194 डेज। 194 डेज निकल चुके हैं। तो चलिए इसको करते हैं 7 के साथ डिवाइड, तो देखेंगे कितने और डेज आ गए। तो ये हो गया 7 दूनी 14, 5 4, ठीक है जी। तो ये आ गया 7 × 7 49, ठीक है जी। तो ये आ गया हमारा 14 में से 9 गए 5, तो 5 और डेज, 5 और डेज हमारे पास बचे हैं। तो आपको पता है हफ्ते का 5वां दिन कौन सा होता है? फ्राइडे। तो लीजिए ये हमारा आंसर आ गया फ्राइडे। अरुण की सिस्टर का बर्थडे कौन से दिन को होगा? अरुण की सिस्टर का बर्थडे फ्राइडे को होगा। तो चलिए हमारे पास चेक करते हैं ऑप्शन कौन कौन से हैं। हमारे पास ऑप्शन कौन कौन से हैं? मंडे है, वेडनेसडे है, थर्सडे है और फ्राइडे है, ठीक है जी। ऑप्शन हमारे पास कौन कौन से हैं? ए है मंडे, बी है हमारा वेडनेसडे, सी है हमारा थर्सडे और डी है फ्राइडे, ठीक है जी। अब देखा जाए हमारा आंसर आ गया फ्राइडे, ठीक है जी। अभी तो आपको लगेगा आंसर आ गया बिल्कुल ठीक है, आंसर आ गया बिल्कुल ठीक है, जो एक्चुअल में गलत है। अभी तक जितना भी हमने किया उसके अकॉर्डिंग तो ये था बिल्कुल आंसर करेक्ट था, क्योंकि हमने बिना कोई ईयर, जब तक देखिए साल क्लियर कट नहीं है, आपके पास ईयर की इंफॉर्मेशन पता नहीं है, तो आप आंसर सही तरीके से नहीं निकाल सकते। इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन की वजह से आपका आंसर इनकरेक्ट आएगा, ठीक है जी। अगर यहाँ पर ऑप्शन होता, अगर ऑप्शन होता डी फ्राइडे की जगह पर मेरे पास क्या होता? इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, तो मैं आंसर ऑप्ट करता डी इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। पर यहाँ पर इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है, उसका कारण मैं आपको बता देता हूँ। कंफ्यूज मत होइए, छोटी सी बात है, नई जो क्या है इस क्वेश्चन में आपको नई सीखने को मिली। वो क्या नई सीखने को मिलेगी कि आपके पास यहाँ पर रेफरेंस डेट दिया हुआ है, जो आप नीचे हिंट में भी देखोगे ना, रेफरेंस डे लिखा हुआ है। मटेरियल में आप देखोगे तो हिंट में आपको रेफरेंस डे दिया हुआ है। जब आपको रेफरेंस डे गिवन होता है ना, जैसे यहां पर 25 मई गिवन है, आपके पास 25 मई गिवन है, आपको पहुंचना कहां पर है? 13 जुलाई को, ठीक है जी। 25 मई को गिवन है, 13 जुलाई पे पहुंचना है, पर ईयर नहीं गिवन, ईयर कौन सा है? अब आप कहोगे कि सर पिछले क्वेश्चन में भी तो ईयर गिवन ही था, पिछले क्वेश्चन में तो रेफरेंस डे गिवन था। जैसे कि उन्होंने बोला था फर्स्ट डे जो है जनवरी 12 का, 1 जनवरी 2012 को कौन सा दिन था? संडे का दिन था। 1 जनवरी 2012 को कौन सा दिन था? संडे का दिन था, ठीक है जी। तो आपने बोला उस समय कि उसको इग्नोर कर दो। मैंने क्यों बोला इग्नोर कर दो? क्योंकि वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन वाला क्वेश्चन था। 1 जनवरी 2012 क्लियर बोला हुआ है, ठीक है ना। 2012 साल दिया हुआ है और मुझे निकालना क्या था? 15 अगस्त 2012 का मुझे क्या निकालना है? डे निकालना है। तो इसलिए मेरा आंसर बिल्कुल करेक्ट आया। क्यों? क्योंकि मुझे क्या है, इंफॉर्मेशन में क्या गिवन है? साल भी गिवन है, ईयर गिवन है। इस क्वेश्चन में क्या कमी थी जिसकी वजह से आंसर हमारा गलत हो गया? ठीक है जी, किस वजह से हमारा
ये वाला जो क्वेश्चन था वो गलत हो गया। वो इसलिए गलत हुआ, गलत नहीं है, सभी कुछ सही है, ये बताना जरूरी था, अदरवाइज आपको पता ही ना लगता कि भाई हम सही रेफरेंस वाला क्या होता है और नॉर्मल वाले में क्या फ़र्क है, अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है दोनों में। यहाँ पर ईयर गिवन नहीं था, तो हमने अजम्पशन ले ली अपनी मर्जी से। जैसे मैंने पहले बोला कि अजम्पशन ले लेंगे कि भाई मैं एज ए स्टूडेंट पहले चलता आ गया, ठीक है जी, कि ये कौन सा ईयर है, लीप ईयर है, नॉन लीप ईयर है, सॉरी, ठीक है जी, नॉन लीप ईयर है, नॉन लीप ईयर में 365 डेज होते हैं, ठीक है। तो जब हमें पता ही नहीं है कितने पिछले और डेज, अब 2005 है, 2010 है, 2012 है, मुझे कैसे पता लगेगा कि कितने नंबर ऑफ और डेज हैं। याद है आपको, अगर हम जैसे हमने क्वेश्चन किया, मैं आपको पहली हिस्ट्री जो क्वेश्चन थे हमारे, जैसे हमने 1950 वाला 26 जनवरी 1950 वाला क्वेश्चन किया, तो हमने पहले देखा 1949 ईयर्स में, 1949 ईयर में कितने नंबर ऑफ ओड डेज हैं, वो हमने निकाले 62, वो हमने निकाले 62 ओड डेज, कि भाई 1949 ईयर्स में नंबर ऑफ ओड डेज कितने हैं, 62। अब इस क्वेश्चन में एक चीज तो क्लियर है, अब आप वापस आ जाइए अपने क्वेश्चन पर, मूल प्रश्न पर, इस साल में पिछले ओड डेज तो पता ही नहीं है, इसका मतलब है आपके पास इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट है। तो अब क्या करोगे, तो फिर उस केस में आपको क्या करना है, जो आपकी डेट दी होगी, रेफरेंस डेट कौन सी है, 25 मई। अब समझ लीजिए ये आंसर हमारा गलत था, ऑप्शन तो ठीक ही है, 25 मई से। अब फाइनली बच्चों आंसर हम यही करने वाले हैं, 25 मई से लेकर कौन सी डेट है, 13 जुलाई। 25 मई से 13 जुलाई तक कितने दिन बनते हैं, ठीक है जी। अब मई के महीने में कितने हैं, रिमेनिंग 6 दिन, जून के महीने में 30 दिन, जुलाई के महीने में 13 दिन, तो टोटल नंबर ऑफ डेज कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ डेज 49, नंबर ऑफ डेज कितने हो गए, 49। अब आप और डेज देखोगे, और डेज कितने हैं, 49 को 7 के साथ डिवाइड करेंगे तो 7, तो 0 और डेज हो गए। 0 और डे का मतलब क्या है, जिस दिन अरुण का बर्थडे था, उसी डे को ही अरुण की सिस्टर का बर्थडे होगा, ठीक है जी। 0 डे का मतलब यहां पर कोई ऐड नहीं होंगे, न्यूट्रल हो जाएगा। न्यूट्रल का मतलब मंडे को अरुण का बर्थडे था, और अरुण की सिस्टर का बर्थडे भी कब होगा, मंडे को ही होगा, ठीक है जी। ये इस तरीके से आपको क्वेश्चन निकालने हैं, रेफरेंस जब दी होगी। तो एक काम करते हैं, हम एक क्वेश्चन और लेते हैं, ठीक है जी। अपने मोबाइल का इस्तेमाल करते हुए हम लोग एक क्वेश्चन और करेंगे। चलिए सपोज करिए, अपने मोबाइल के कैलेंडर पे आ जाइए, ठीक है जी, मोबाइल के कैलेंडर पे आ जाइए। मान लीजिए आप देख रहे हो, क्वेश्चन क्या है, ये मैं कैलेंडर खोल के बैठा हूं 2020 का, ठीक है जी। अब सिंपल यहां पे ये नहीं बोला हुआ, क्वेश्चन क्या है, 10 मार्च को, अगर 10 मार्च को क्या है, ट्यूसडे, तो इसी साल के 10 जुलाई को, इसी साल के 10 जुलाई को कौन सा डे होगा,
इसी साल के 10 जुलाई को कौन सा दिन होगा। ये आपका क्रॉस चेक हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। चलिए चेक कर लेते हैं। मैंने आपको क्या बताया था, अब ये रेफरेंस है, यहाँ पे डे तो होता है, ईयर तो बताया नहीं हुआ, तो सिंपल ये तो मैंने आपको बता दिया ना कि मोबाइल में क्रॉस चेक करने के लिए अपने कैलेंडर खोल लीजिए, कैलेंडर में आपको दिखाई दे जाएगा कि 10 मार्च को कौन सा दिन है, ट्यूसडे है। ठीक है जी। तो अब हमने क्या करना है, रास्ता तय करना है 10 मार्च से 10 जुलाई का। ठीक है जी। तो मैं सीधा ही जानना चाहता हूं इसमें डे, नंबर ऑफ डे कितने हैं, डेज कितने हैं। मार्च के कितने दिन बच गए, 21 दिन मार्च के, अप्रैल के 30 दिन, मई के 31 दिन, जून के 30 दिन, जुलाई के 10 दिन। तो ये हो गए, ये आपके हो गए 20 और 30, 50 और 30, 80, 40 और 30, 70, 70 और 30, 100, 100 और 22, 122, 122 डेज हो गए। 122 डेज हो गए जी। तो चलिए इसमें और डेज देख लेते हैं कितना है। ठीक है जी। तो 7 को डिवाइड करेंगे 122 के साथ, 7 एकम 7, 5, 52, 77, 49, 49, 7 इंटू 7 49। तो ये कितना हो गया, 3 और डेज हो गया जी, 3 और डेज। अब क्या था 10 मार्च को, क्या था 10 मार्च को क्या था, ट्यूसडे। अब इसके 3 दिन आगे ले लीजिए, ट्यूसडे के बाद क्या आता है, वेनसडे, फिर थर्सडे, फिर फ्राइडे। इसका मतलब है 10 जुलाई को क्या होना चाहिए, फ्राइडे होना चाहिए। तो चलिए चेक करते हैं कैलेंडर में 10 जुलाई, 10 जुलाई को क्या है, फ्राइडे। एब्सोल्युटली राइट। ठीक है जी। मोबाइल पे चेक करिए जरा आपने, 10 जुलाई को कौन सा दिन है, फ्राइडे है हमारा। ठीक है जी, 10 जुलाई को फ्राइडे है। ये तरीका है बच्चों, ईयर वाला भी हमने निकालना सीख लिया। ठीक है जी, ईयर वाला भी निकालना सीख लिया। किसी पर विदाउट ईयर रेफरेंस की अगर दिया होगा उसको भी निकालना सीख लिया, विदाउट एनी कोड, कोई रट्टेबाजी की जरूरत नहीं थी। 100% विद लॉजिक हमने देखा, सीखा। ठीक है जी। अब एक क्वेश्चन मैं आपको पहले करवाऊंगा, एक सिंपल जो डेट वाला था, कि मान लीजिए यहां पर क्वेश्चन क्या है मेरा, 2 अक्टूबर 1869, ये महात्मा गांधी जी का डेट ऑफ बर्थडे है। ठीक है जी, जन्मदिन। इस दिन को कौन सा डे था। ठीक है जी। अब इसको हम कैसे निकालेंगे, चलिए फटाफट। अब आप काफ़ी एक्सपर्ट हो चुके हो कैलेंडर वाले कॉन्सेप्ट के। तो 1600 प्लस 200 प्लस 68, सही है। इसमें ओड डे कितने होते हैं, 0। 200 में ओड डे कितने होते हैं, 3। ठीक है जी, 68। अब 68 में देख लेते हैं, 68 में 68 को अगर डिवाइड करोगे 4 के साथ तो 17 तो होते हैं लीप ईयर, और नॉन लीप ईयर होते हैं 51। ठीक है जी। तो 17 इंटू 2 होगा 34। 34 क्या हो गए, 34 क्या हो गए, लीप ईयर के ओड डेज। ठीक है जी, और प्लस 51। तो लीजिए टोटल नंबर ऑफ ओड डेज हो गए 34 प्लस 3 37, 37 प्लस 51 दैट इज 88। 88 ओड डेज। ठीक है जी, 88 ओड डेज हो गए। अब आते हैं बच्चों, अब आते हैं 2 अक्टूबर तक की काउंटिंग करनी है। अब चाहे अगर आप इसको डायरेक्ट वे में करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। इसके बाद कितने दिन बचे अक्टूबर के बाद,
उस तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये आसान कैलकुलेट करना बहुत आसान है, ठीक है। ये कैलकुलेट करना बहुत आसान है कि भाई साल 1869 में कितने ईयर हैं और डेज कितने हैं, 365 है। तो सिंपल तरीके से ही चलते हैं, आपको नई चीज़ नहीं बताते, क्योंकि हमारे को अब देखिए जनवरी में कितने हैं 31, फरवरी में 28, मार्च में 31, अप्रैल में 30, मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31, अगस्त में 31, सितंबर में 30, अक्टूबर के 2, तो टोटल डेज कितने हो गए 275, ठीक है जी। 275 डेज हो गए। अब 275 में देखेंगे हम लोग और डेज कितने हैं, ठीक है जी। तो 7 या 21, 6, 5, 7 इंटू 9, 9 7 63, तो 2 और डेज यहाँ पर हो गए, ठीक है जी। तो लीजिए 2 यहाँ पर प्लस कर देंगे, तो टोटल और डेज कितने हो गए 90। तो चलिए अब फटाफट ये भी देख लेते हैं 90 में कितने बचे और डेज। 7 इंटू 1 7, 2 0, 7 इंटू 4 सॉरी 7 इंटू 2 14, तो यहाँ पे 6 और डेज बचे, ठीक है जी। 6 और डे बचे, 6 का मतलब क्या होता है सैटरडे, तो ये कौन सा दिन था सैटरडे, हमारा आंसर है सैटरडे। ठीक है जी, तो आंसर हमारा क्या है, दैट इज सैटरडे, एब्सोल्युटली राइट, ठीक है जी, राइट। चलिए अब हर तरीके के क्वेश्चन हो चुके हैं। अब मैं आपको लास्ट जो इंस्टीट्यूट के मटेरियल के एक दो क्वेश्चन रहते हैं, मैं वो करवा के लेक्चर को वाइंड अप करूंगा। तो लीजिए पहले नंबर पे क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपके पास 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपके पास किस तरीके से गिवन है, विच ईयर हैज द सेम कैलेंडर एज 1700। ऑप्शन है हमारे पास, ए ऑप्शन है 1705, बी ऑप्शन है 1706, सी ऑप्शन है 1707 और डी है 1708। अब आपको दिखाना है, बताना है कि भाई और डेज तो सेम कैलेंडर होगा इन चारों में से कौन से साल का जो क्या है 1700 का है, ठीक है। अब देखिए ये कैसे पता लगेगा, ऑप्शन हमारे पास है, ऑप्शन से ही आंसर निकालना है हमने। अब देखिए पहले हमें ये देखना होगा 17 ईयर 1700 में 1 बाय 1 फटाफट हम देखेंगे। 1700 को आपको पता है हम किस तरीके से लेते हैं, 1600 प्लस 100। 1600 में कितने ओड डे होते हैं 0, और 100 में कितने होते हैं 5, ठीक है जी। 5 ओड डेज होते हैं, ठीक है जी, 5 ओड डेज। तो उसके बाद अगर 1705 में देखें, 1705 1705 में कितने और डेज हैं, देखने वाली बात ये होगी। 1705 में वही
100 में पहले यहाँ पर क्या होगा, 1600 प्लस 100 प्लस 5, इसी तरीके से है 1600 में 0 और 100 में 5 और 5 ईयर में एक लीप ईयर होगा, एक लीप ईयर होगा, लीप ईयर होगा एक, उसमें कितने होंगे, एक लीप ईयर में कितने ओड डेज होंगे, 2। ठीक है जी, एक लीप ईयर होगा उसमें ओड डे कितने होंगे, 2, और बाकी 4 जो है नॉन लीप ईयर होंगे, नॉन लीप ईयर में 4 होंगे। ठीक है, तो ये कितने हो गए, 5 और 2 7 और 4 11। ठीक है जी, 11, इसमें से एक कंप्लीट वीक होगा, एक कंप्लीट वीक होगा, तो ओड डेज कितने बचे फाइनली, 4 ओड डेज। तो इसका मतलब है ए ऑप्शन तो नहीं है, ए ऑप्शन तो नहीं है। 1705 में 1705 में ओड डेज 1700 के बराबर नहीं थे, इसलिए हम क्या है, ए ऑप्शन हमारा नहीं है। उसके बाद क्या ऑप्शन है, 1706 1706। तो चलिए 1706 भी चेक कर लेते हैं। 1706 कैसे, आगे सब डिवाइडेड होगा, 1600 प्लस 600 प्लस 6, तो इसमें 0, 100 में 5 और 6 में कितने होंगे, लीप ईयर 1 ही होगा, तो उसके कितने डेज हो गए, 2 हो गए, और नॉन लीप ईयर कितने हो गए, 4, 4 में 4 ही हो गए। ठीक है जी, तो 5 प्लस 2 7, 7 और 4 11। ठीक है जी, 7 और 4 11। ठीक है जी, इसमें से माइनस कर देंगे 7, तो कितने हो गए, 4 डेज। ठीक है जी, तो यहाँ पर कितने लीप ईयर्स कितने थे, यहाँ पर कितने थे हमारे, 5, और इसमें कितने हैं, 4। सॉरी, यहाँ पर हम मिसकैलकुलेट कर गए। यहाँ पर देखिए ज़रा ध्यान से, यहाँ तक तो ठीक था हमारा। 1600 में कितने होते हैं, 0, 100 में कितने होते हैं, 5, और 6 में एक लीप ईयर, उसके कितने हो गए, 2, और एक लीप ईयर है, और 5 कितने हैं, नॉन लीप ईयर, तो प्लस 5 करेंगे। ठीक है, तो ये कितने हो गए, 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 5 12 ओड डेज। ठीक है जी, उसमें से 1 वीक पूरा निकल जाएगा 7 डेज का, तो कितने बचे, 5 डेज बचे। ठीक है जी, 5 डेज बचे, तो ये भी क्या हो गया, 1700 की तरह ही हो गया। इसका मतलब हमारा आंसर क्या है, बी। ठीक है जी, क्रॉस चेक के लिए आप 1707 के निकाल सकते हो, 1708 के निकाल सकते हो, राइट, तो आपको पता लग जाएगा कि हमारा आंसर सही है। ठीक है जी, तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो गया, बी, एब्सोल्युटली राइट। ठीक है जी, अब एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद चैप्टर को वाइंड अप करेंगे। तो चलिए यहाँ पर देखना होगा उन्होंने क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे स्टडी मैट का, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हाउ मेनी ईयर्स हैव, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है बच्चों। 29 days in February 2002 to 2100। ऑप्शन है ए 26, बी 25, सी 23 और डी 24। अब 2001 से लेकर 2100 तक 2100 ईयर तक कितने सालों में क्या आएगा, 29 मतलब लीप ईयर होगा। ठीक है, लीप ईयर पूछ रहे हैं, तो हम तो बड़े ही आसानी से 2001 से लेकर 100 तक कितने होते हैं, 100 साल होते हैं, 100 को डिवाइड बाई 4 करेंगे, क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। ठीक है जी, 25 आ जाएगा। ठीक है जी, पर एक्चुअल में ऐसा नहीं है।
जो 100 ईयर होता है, ठीक है, हमने क्या पढ़ा था, 2000 जो 400 के साथ डिवाइड हो जाए, उसमें कितने लीप ईयर होते हैं, उसमें ओड डेज कितने होते हैं, 0। ठीक है जी। वैसे तो आपको पता है 100 ईयर्स में सिंपल डिवाइड बाय 4 करोगे तो कितने बन जाएंगे, 25 लीप ईयर बन जाएंगे। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, बी आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। पर एक्चुअल में ये करेक्ट नहीं है। ठीक है जी। क्यों, रीजन बता देता हूं। जो 100 ईयर होता है, 100 ईयर होता है, वो नॉन लीप ईयर होता है। ठीक है जी, वो नॉन लीप ईयर होता है। इसलिए हमारे जो 100 साल में पहले 96 ईयर में 96 को डिवाइड बाय 4 करोगे तो 24 आ जाएगा। ठीक है जी। 4 दूनी 8, 96 को 4, हाँ 24 आ जाएगा, क्योंकि 25 एक कम हो जाएगा ना, 25 में से अगर एक कम कर दोगे 24 आ जाएगा। ठीक है, तो 96 ईयर में 24 आ गए। बाकी जो बचा उसमें जो 100th ईयर होगा, 100वां साल होगा, वो नॉन लीप ईयर होगा। ठीक है, इसलिए 25 माइनस 1 कर देंगे, क्योंकि 100वां साल नॉन लीप ईयर होता है। तो इसलिए हमारे 25 लीप ईयर हो जाएंगे, बजाय क्या 25 के। 24 हमारा आंसर होगा यहाँ पे 24। ठीक है बच्चों। अब देखिए पूरा का पूरा मैं आपको कॉन्सेप्ट एक बार रिवाइज करवा देता हूँ फटाफट, जिसमें क्या है, कुछ भी आपको याद करने वाली बात नहीं है, कुछ भी आपको रटना नहीं है, बड़े ही आराम से, बड़े ही प्यार से चलना है। पहले, साल में दिन कितने होते हैं सर, ये दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। अगर लीप ईयर है तो 366, नॉन लीप ईयर है तो 365। दूसरा, ओड डेज सबसे हमारा मेन कॉन्सेप्ट है, मेन फंडा, मेन पॉइंट क्या है यहाँ पे, ओड डेज। ओड डेज का मतलब क्या है कि जो वीक्स में नहीं आते, जो वीक्स में नहीं आते। ठीक है, अब वीक्स में कौन से नहीं आते, जैसे कि साल में 365 दिन होते हैं। ठीक है जी, 365 को अब क्या करोगे, 7 के साथ डिवाइड करोगे तो 52 वीक्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो 52 इंटू 7 करोगे तो 364 जो है वो वीक कंप्लीट वीक्स में आ जाएंगे, और एक क्या हो जाएगा, ओड डे हो जाएगा, जो अकेला रह जाएगा बेचारा। और नॉन लीप ईयर में, और लीप ईयर में 2 हो जाएंगे, क्योंकि उसमें एक दिन एक्स्ट्रा होता है। ठीक है जी। तो नॉन लीप ईयर में एक ओड डे हो गया, लीप ईयर में 2 ओड डे हो गए। और जो 100 के साथ 100 वाले ईयर में, अगर 100 ईयर है, 100 ईयर में हमने कितने ओड डे लिए, 5। 100 डे में कितने ओड डे, कितने हमने ओड डेज लिए, 5। ठीक है, 5 ओड डेज लिए, करेक्ट है। अब 5 ओड डे हैं, ठीक है, 100 में, 200 में कितने हो गए, 10, और एक्चुअल में कितने होते हैं, 3, क्योंकि एक हफ्ता वहां पे कंप्लीट हो गया। 100 साल में 5 ओड डे, 200 में 3, और 300 में कितने होंगे, 300 में आपका 1। ठीक है जी, क्योंकि 5 ये 15 हो जाता है, 7 दूनी 14, उसमें लेस हो जाएगा, एक ओड डे बच जाएगा। 400 में कोई ओड डे नहीं होता। ठीक है जी। तो आपको सारी की सारी कहानी ओड डे की है इस पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट में। उम्मीद करता हूँ आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे, रेफरेंस डे वाले भी, और जो पर्टिकुलर डे को हमने निकालने होते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बच्चों इतना ही। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।